के मकसद की बात हुई कि मकसद ही नहीं पता है। मतलब सुबह मशीन की तरह उठना है, नौकरी करना है, रात में आकर के फिर सब कुछ रूटीन वैसा ही है। यूथ के लिए कोई एक मैसेज जिससे वो अपने जीवन को अच्छे से जी सके और एक जो मेंटल इलनेस जैसी चीजें कई बार आ रही हैं वो चीजें ना हो, क्योंकि आप तो अब आपने तो बहुत कुछ एक्सपर्ट हो गया ना अब तो मैं। यूथ के लिए मेन तो इसमें यही है कि अपना जो ये पुराना जो इतिहास है, वैदिक इतिहास, उसको ऊपर जाए। यदि तुमको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है तो जवाब वहीं पे मिलेगा। और दूसरा, यदि तुमको ऐसे है कि तुमको करना क्या है, तो ये तो बहुत बड़ा काम है ना। अभी हमको सारे जो पुरानी जितने भी सारे किताबें जो लिखी हुई है, किसी ऋषि पिंगला ने कुछ थ्योरम लेके लिखी हुई है, ये आर्यभट्ट ने कुछ और थ्योरम लेके लिखी हुई है, जो कि हमने अभी वो ज्ञान बिल्कुल विलुप्त हो गया है ऑलमोस्ट, हमने समझा ही नहीं है। पाइथागोरस की थ्योरम हमारे यहाँ पे बहुत पहले दी गई थी। वो पाइथागोरस की थ्योरम वैसे ही पाइथागोरस की थ्योरम नहीं है, क्योंकि उससे पहले इजिप्ट के अंदर वो थ्योरम बहुत पहले से थी, 500-600 साल पहले। वो तो बस पाइथागोरस ने उसको फेमस कर दिया तो उसके नाम से ही है। वेस्ट वालों ने तो आधे से ज्यादा यही किया, अपने नाम चिपका लगा के, लेबल लगा लगा के बेचा ज्ञान को। माना जाता है कि मतलब भारत और मतलब भारत का जो इतिहास है बहुत पुराना है, तो इसको लेकर के कुछ आप ऐसा करने वाले हैं कि जो चीज़ें हैं हमारे पूर्वजों ने आप पहले के समय पे हुई है वैदिक तौर पर जो चीज़ें, क्योंकि आज के समय पे चीज़ें काफ़ी कुछ खत्म हुई हैं, तो वो चीज़ें वापस से रिवाइव हो, क्योंकि आप बहुत कुछ उस पर हाँ, तो वही है ना, मैं यूथ को ये बोलूंगा ना कि आप लोग उसमें आओ ना, आपको मकसद भी मिलेगा जिंदगी का, इतना बढ़िया मकसद मिलेगा। और क्योंकि तुम सत्य के लिए भी काम कर रहे हो, और तुम उसी चीज में काम करो, उस चीज को खंगालो, मतलब अपने रास्ते से करो जैसे तुम कर सकते हो। उस चीज को और गहरे में जाओ, और मानने की जरूरत नहीं है, सवाल करो। हमारे इतिहास में तो हमेशा सवाल है। अर्जुन ने कृष्ण से सवाल किए तब गीता बनी, पार्वती ने शिव से सवाल किए तब विज्ञान भैरव तंत्र बना। सारी वो सवालों की है, वो सारी जितनी भी किताबें हैं, कि वो उससे सवाल पूछ रहा है ऐसे होगा तो ऐसे क्यों होगा। जैसे पार्वती पूछते हैं कि 112 ही तरीके क्यों है एनलाइटनमेंट के, शिव बोलते 112 ही तरीके है, बस 112 के अलावा कोई तरीका नहीं है ब्रह्म ज्ञान पाने का। वो बोलते 112 ही क्यों है, इसके अलावा क्यों लिए। बोले मैं ढूंढ के लाऊंगा 112, वो जा ढूंढ के ला। वो ढूंढते रहे सारे में, मिला ही नहीं। बोले क्या सही बोल रहे थे आप। तो हमको तो उस सोच को आगे बढ़ाना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि कोई सवाल कर रहा है या कोई ऐसे ऐसे मत है तो तुम्हारे खिलाफ है, नहीं। तुम जाके एक्सप्लोर करके देखो, वो चीज यदि सत्य होगी तो प्रमाणित होगी, है ना। उसको मानने की जरूरत नहीं है। तो अभी तो जैसे इसमें बहुत सारा काम है ना, मेरे पास ऐसे फॉर्मूला वगैरह तो सारे हैं कि किसको कैसे कैसे किया जा सकता है। और उसमें क्या है कि टाइम वाली लेबर चाहिए। जैसे फिजिकल में टाइम लिमिटेड होता है, अभी मैं एक लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड से बोल सकता हूँ। एक दिन में मैं कितने शब्द बोल सकता हूँ, लिमिटेड ही है ना, क्योंकि वो टाइम से लिमिटेड है। वो तो उसके अलावा तो फिर बाकी लोग भी करेंगे, कर ही रहे हैं वैसे तो, काफी कुछ आ गया है। बट अभी अब उसको और यदि पूरा विज्ञान से कनेक्ट कर दिया, तो ये जो ऐसे वाले जो लोग हैं ना, जो इस पे वैसे उंगली उठाते हैं कि बेसिकली वो ना तो वैज्ञानिक है, ठीक है, वो वेस्ट की विज्ञान का सहारा लेके बस इस चीज को गाली देने आते हैं। उनको खुद ही नहीं पता विज्ञान, उन्होंने खुद ही क्वांटम फिजिक्स नहीं पढ़ी, कुछ और नहीं पढ़ा। मतलब उनको तुम क्वांटम फिजिक्स का कुछ पूछोगे तो बोला ये नहीं आता मेरे को। तो क्या है विज्ञान, तुमको समझ भी नहीं आता विज्ञान क्या चीज है अपने आप में। आप अभय जी को सुन रहे थे। इन्होंने 2021 के बाद वैराग लिया है और अपने जीवन में अलग अलग पहलुओं को जानने, सुनने, पढ़ने के बाद ये इस तरफ बढ़े हैं, क्योंकि उनको अपने जीवन का मकसद लंबे समय तक जब नहीं मिला तो अलग अलग चीज़ उन्होंने करने की कोशिश करी। और फिलहाल यूथ के लिए एक बड़ा मैसेज कि अपनी चीज़ों को जाने, सनातन को जाने, वैदिक परंपराओं को जाने, और जहाँ भी कोई दिक्कत हो अपने धर्म पर, अपने कर्म पर विश्वास करें और चीज़ें सब कुछ सहूलियत में होंगी। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज।